हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजू के अंसाल्व से ऊंचाई दूरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बेटा जो मैं अभी ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में क्या होगा मैं धीरे धीरे करके एक एक सारे जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन अभी मैंने क्या किया था, शुरुआती दौर में त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। अब क्या है मैं ऊंचाई दूरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसके बाद और धीरे धीरे उसके बाद वृत्त पढ़ा देंगे, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हल करते रहेंगे। इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी से। ये 2023 का पेपर हल हो रहा है बेटा, जिसमें ऊंचाई दूरी का हल कर रहे हैं। इसमें दिया है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। अब इसको क्वेश्चन भी पढ़िए, साथ में फिगर भी बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है एक भवन एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। अब इसमें क्या है, इसमें 1 मीटर की ऊंचाई, एक मंदिर की ऊंचाई, आप ऊंचाई को कहीं भी मान लीजिए। देखिए एक मंदिर की ऊंचाई मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि एक मंदिर की ऊंचाई, यह है क्या मंदिर, तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 15, मंदिर की ऊंचाई कितनी हो गई 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। अब ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है मंदिर के शीर्ष से। अब मंदिर का शीर्ष है, ये मंदिर का शीर्ष। अब इस मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर का क्या हुआ, शीर्ष ही तो हुआ। कह रहा है मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन का उन्नयन कोण कितना है 30 है। अब ये भवन, यहाँ से कोई भवन इधर बना हुआ है सड़क की दूसरी तरफ, जिसका बोल रहा है इस मंदिर के शीर्ष से इस भवन का उन्नयन कोण कितना है 30 है। कितना है 30 है। अब जब ये 30 बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, भवन का उन्नयन कोण 30 है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 है। अब ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यहाँ से फिर जो है ये भवन का जो ये मेन बात, जहाँ से भवन का ये जो बुनियादी है, क्या बुनियादी ढांचा, कह रहा है यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है, क्या यहाँ से क्या अवनमन कोण, ये कितना है 45 है। कितना है 45 है, 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, ये कह रहा है सिद्ध क्या करना है आपको, इसमें देखिए ये यहाँ पे डॉटर ये कर देना। ओके बेटा, कह रहा है जो ये सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना है 5 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर है। आपको क्या सिद्ध करना है, भवन की ऊंचाई। आइए इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, कितनी आसानी के साथ फिगर बन गया बेटा। इसमें क्या एकांतर कोण, अगर ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा 45। कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। आइए हम इसको मान लेते हैं ABCDE। टोटल भवन क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है भवन, इसको हम मान ले रहे हैं ऊंचाई h। ओके, इसको मान ले रहे हैं ऊंचाई h, और इसमें कुछ है बेटा, इसको मान लिए ऊंचाई हम h, B और E को हम क्या मान ले रहे हैं h। अब जब हम इसको h मान रहे हैं बेटा, तो देखिए इसमें क्या होगा, हमने इसको माना h। अब इसमें आपको निकलना है, ये अगर बेटा 15 है तो इधर C और B का मान कितना भी हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15 मीटर। अब हमको निकालना है E और C का मान, E और C का मान। अब EC का मान देखो क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, दिया है बेटा, लिखिए क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है AD बराबर कितना दे रखा है 15 मीटर, और कुछ नहीं, बस केवल इतना ही दे रखा है AD बराबर, मैंने मान लिया AD बराबर 15 मीटर, और EH, E और B क्या, E और B इक्वल टू क्या हो गया H। मैंने क्या है इसको माना है कि EB इक्वल टू H। अब बेटा अगर मैं यहाँ से E और C का मान निकाल रहा हूँ, क्या EC का मान निकाल रहा हूँ, कि E और C का अगर मैं मान निकाल रहा हूँ तो EC में क्या हो जाएगा, इस टोटल AB में से E और B में से कितना माइनस को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस इसको क्या करेंगे हम, इसका अगर मान निकालना है तो हम टोटल में से, मतलब क्या E और B में से माइनस क्या कर देंगे C और B को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर इसको माइनस करें तो बेटा CB का मान कितना है, क्योंकि ये आयत, ये और ये क्या बन रहे हैं
आयत बन रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर, मतलब ये 15 है तो ये 15, जितना ए बी होगा उतना क्या हो जाएगा, डी सी होगा। इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, ये ई और सी क्या है, ई और सी, इसी तरह अब ई और बी, ई और बी देखो क्या है, ई और बी टोटल कितना मान रखे हैं हम, एच, और सी और बी कितना है, सी और बी का मान कितना है 15, सी बी का मान कितना है 15। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया ई और सी, ई सी कहाँ पे है, ई और सी यहाँ पे निकल आया। अब यहाँ पे हम हल क्या कर रहे हैं, इसमें ले लीजिए त्रिभुज, क्या त्रिभुज, इसमें कौन सा त्रिभुज लीजिए, पहले कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, आप लीजिए त्रिभुज ए डी बी में, क्या त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। अब ए डी बी में लोगे कौन सा, tan 45, क्या tan 45, अब आप इसको ले लो क्या tan 45, tan 45 को क्या हो जाएगा, अगर ये बेटा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये होता है लंब बटे आधार, तो 15 अपान आधार, मतलब ए और बी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या है tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, ये क्या हो जाएगा 15 अपान ए बी। अब ए बी का मान निकालो, ए और बी यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो ये क्या कर दो, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर, ये भी हो गया। ओके, इसको इतना याद रखना कि ए बी बराबर, अब बेटा जब ए बी 15 है, क्या ए बी 15 है, तो यहाँ पे जो है आपका डी सी, ये क्या हो जाएगा, ये भी तो 15 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, जितना ए बी आएगा उतना क्या आ जाएगा, डी और सी भी आएगा। अब इसमें क्या ले लीजिए, इसको इतना मान ला के छोड़ दीजिए। अब लीजिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में लिख लीजिए क्या tan 30 अंश, कितना tan 30 अंश। अब tan 30 इसको माने तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। अब इसमें बेटा क्या tan 30 लंब कितना दे रखा है तुम्हारा ई और सी, ई और सी, और ई सी अपान क्या दे रखा है, आधार कितना दे रखा है डी और सी, कितना रखा है डी और सी। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, पता है बेटा, और ई और सी, हमने ई और सी का मान कुछ निकाला है h-15, उसको हम क्या कर रहे हैं, ई सी का मान क्या रख दे रहे हैं h-15, और डी और सी क्या है, ए बी का मान अगर बेटा 15 मीटर आया है तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या है, देखो यहाँ पे ए बी बराबर डी और सी, तो जितना अगर ए बी 15 है तो डी सी भी क्या हो जाएगा 15 ही होगा। तो यहाँ पे क्या रहे, डी सी का मान कितना रख देंगे हम 15। ओके, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई अगर इधर हम कर रहे हैं बेटा तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू √3h-15 ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये है इस 15, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो h को हम इधर ही रखेंगे, इसको क्या करेंगे देखो इधर हो जाएगा 15 और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 15√3 इक्वल टू √3h ऊपर आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना था बेटा, हमको देखो ये सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई h5 प्लस √3 मीटर है, हमको इसको क्या करना है सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 15 आ गया और यहाँ पे भी 15 आ गया, इन दोनों में से कुछ कर सकते हैं बेटा। यहाँ से क्या है, अगर मैं 15 को कॉमन भी ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर h निकालना है मुझे h, तो h निकालने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे h इक्वल टू ये 15 प्लस 15√3 बटे में √3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो सकता है यहाँ पे h इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 15 के √3 और ये प्लस में क्या लिख सकते हैं 15√3 बटे √3, इस √3 से ये √3 तो कट जाएगा, लेकिन अब यहाँ क्या बचेगा, h इक्वल टू बचेगा 15√3 प्लस में 15। अब जब ये बच रहा है इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है इस h-15 को अगर मैं इधर ले आ रहा हूँ तो h माइनस ये हो जाएगा 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 15√3। अब इसको क्या करेंगे,
हर में तो ये अंडर रूट में होना चाहिए, इसको क्या करेंगे अंडर रूट ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 15 इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, ये हो गया। अब क्या बच रहा है h माइनस 15 इक्वल टू 5 अंडर रूट 3, ये हो गया। अब बेटा h इक्वल टू इस 15 इसको क्या लेंगे ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 15, उधर ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। इसको क्या ले सकते हैं h इक्वल टू यहाँ से कुछ हो सकता है ना, इन दोनों से क्या करेंगे 5 को ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और इधर क्या बचेगा 3, ये क्या बचेगा मीटर, ये क्या हो गया मीटर, चाहे हिंदी में लिखो या ये क्या हो गया मीटर। तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर, ये क्या हो गया ऊंचाई। यही मुझे क्या करना था सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे क्या बेटा ये बोल रहा है कि 5 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर है, तो ये क्या हुआ मेरा सिद्ध हुआ कि इसकी ऊंचाई क्या है 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, अब इसको अगर समझना चाहते हो तो दोबारा समझ सकते हो। देखो क्या किया है हमने, जो क्वेश्चन बोला था बेटा एक मीनार है, उसके शीर्ष से भवन के दूसरे सड़क के दूसरी तरफ शीर्ष भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 30 है, और उस शीर्ष मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है 45, तो ये हो गया अवनमन कोण। जब ये बेटा 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये 15 मीटर ये 15 मीटर, टोटल ऊंचाई हमने मान लिया h को सिद्ध करना था 5 3 अंडर रूट 3 प्लस 3, हमने माना AD बराबर 15, EH बराबर इतना, EC का मान हमको निकालना है क्या EC का मान नहीं पता, इसका मान भी 15 हो गया, तो EC का मान निकालने के लिए EB में से क्या निकालेंगे CB को घटा देंगे तो EC का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ EC बराबर CB माइनस CH, CB EB माइनस CB, हमने EB को टोटल के माना है H और CB को क्या माना है 15, तो EC का मान कितना निकल आया H माइनस 15। अब हम लेंगे इसमें छोटा सा त्रिभुज क्या लेंगे tan 45, त्रिभुज ADB में tan 45 में क्या हो जाएगा 15/AB लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1, ये 15/AB इधर जाएगा तो ये हो जाएगा AB बराबर 15, यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज EDC में, त्रिभुज DCE में tan 30 वही टोटल EC/DC, इसका मान रखे EC का मान 1 माइनस 15 H माइनस 15/15, इसका मल्टीप्लाई इधर किए बेटा तो ये हो जाएगा 15 और ये अंडर रूट 3H माइनस इतना किए, इसको इधर लाए तो ये 15 प्लस 15 अंडर रूट 3 इक्वल टू 3H, H इक्वल टू इतना किए। यहाँ पे बेटा क्या किए इसको नीचे किए इसको नीचे किए तो ये अंडर रूट 3 कट गया। यहाँ पे किया H इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 प्लस 5, यहाँ पे H को इस 15 को इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 15/√3। यहाँ बेटा अंडर रूट 3 को हटाने के लिए अंडर रूट 3 से हर और अंश में क्या कर दिए गुणा कर दिए। यहाँ हो गया क्या H माइनस 15 इक्वल टू यहाँ 3 बचा 3 एक कम 3 3 बचे 15 5 अंडर रूट 3, यहाँ H माइनस 15 इक्वल टू 5 अंडर रूट 3 और H इक्वल टू 5 अंडर रूट 3 प्लस 15। मुझे इसमें क्या होगा 5 को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा यही आपको सिद्ध करना था, ये क्या हो गया प्रूव। ओके, इसमें बेटा एक दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आइए हम दूसरे क्वेश्चन, इसमें बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 है। ये सीधा क्या बोल रहा है कह रहा है एक भवन के शीर्ष, बेटा यहाँ पे ये कोई हो गया क्या भवन, यहाँ हो गया कोई भवन, कह रहा है एक भवन के शीर्ष, इसको क्वेश्चन को देखो कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 है। मतलब एक भवन है बेटा और इसी के सामने कहीं क्या होगा एक स्तंभ भी होगा, क्या एक स्तंभ भी होगा। कह रहा इस भवन के शीर्ष से इस स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण दे रहा है कितना दे रहा है बेटा उन्नयन कोण कितना है 60 है। तो आप कर दीजिए क्या उन्नयन कोण 60, यहाँ से एक लाइन ड्रा कीजिए, ये हो जाएगा उन्नयन कोण कितना है 60। ओके, फिर नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उन्नयन कोण 60 है, बोल रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है।
भवन के, फिर क्या है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण क्या है? भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 है। ये कह रहा है बेटा कि ये जो है यहाँ से, ये स्तंभ जो है यहाँ से, ये कह रहा है कि इसका जो ये अवनमन कोण है, क्या इसका अवनमन कोण, ये कोण कह रहा है इसका अवनमन कोण है इस पाद, ये स्तंभ के पाद का कितना है? 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री। तो इसको कर दो क्या 45, या इसको मान लीजिए क्या, ये कह रहा है कि अवनमन कोण जो है कितना है? 45 है। तो ये क्या हो जाएगा? 45 कितना? 45 फिर क्या कह रहा है, कितना हो जा रहा है? 45 यदि स्तंभ की ऊंचाई कितना है? 40 मीटर है। ये कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई क्या, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर होगा। अब इसमें आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? इसमें बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 20√3 - 1 मीटर। ये क्या करना है? इसको आपको प्रूव करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप के नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, ये टोटल चीज़ फिगर बन गया। ये अवनमन कोण क्या 45, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, इसको मान लीजिए ई। ओके, टोटल भवन की ऊंचाई को प्रूव करना है बेटा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 मीटर होगा हर हाल में, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब आपको ईसी नहीं पता है तो इसमें क्या है, इसको लिख दीजिए क्या दिया है। अब दिया है, क्या दिया है? दिया है AD इक्वल टू कितना दे रखा है? 40 मीटर। अगर AD 40 मीटर है तो CB क्या हो जाएगा? CB भी होगा 40 मीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब तुमको निकालना क्या है? तुमको अगर निकालना है E और C का मान, E और C का अगर वैल्यू तुमको निकालना है तो क्या करोगे? CB, ये क्या लिखा है? E और B, E और EB में से क्या घटा दोगे तुम? EB माइनस क्या कर दोगे? CB। अब EB का मान कितना दे रखा है? EB का मान तुम्हारा टोटल दे रखा है क्या है? H। और CB का मान क्या दे रखा है? 40। ओके, तो E और C का मान क्या हो जाएगा? H - 40। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब इसमें सीधा लीजिए त्रिभुज। अब इसमें कौन सा त्रिभुज लोगे? देखो यहाँ पे अगर बेटा थोड़ा, यहाँ पे अगर ये 45 बनेगा, अवनमन कोण क्या 45, तो ये कौन सा कोण बन जाएगा? ये बनेगा 45 डिग्री। ओके, क्या बनेगा? 45, ये बनेगा। अब इसमें तुम ले लो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ये अवनमन कोण बन रहा है तो ये उन्नयन कोण, ये एकांतर दोनों कोण बनेंगे आपस में। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप लीजिए त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? AEB में AE त्रिभुज ये ले रहे हैं बेटा, ये और ये और ये त्रिभुज AB और E में tan 45 कितना? tan 45। अब जब tan 45 आप ले रहे हो तो tan 45 क्या है? tan 45 लंब बटा आधार। लंब कितना है? ये लंब देखिए, लंब कितना है? E और B, लंब कितना है? EB अपान क्या है? A, EB अपान AB, EB अपान A और B। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको निकालना है तुमको, ये निकालना है। इसमें निकालना क्या है? tan 45। अब tan 45 का मान कितना होता है? 1। और जो ये C और B है बेटा, क्या C और B, E और B, EB का मान क्या है? देखो E और B, EB कितने भागों में टूटा है? EB टूटा हुआ है किसमें? CB किसमें टूटा है? EB, E और B, ये दो भागों में टूटा है। किसमें किसमें? एक टूटा है CB प्लस EC में, और ये जो मान है AB जो है ये AB ही रहेगा। ओके, AB का मान निकालना। AB का अगर वो निकालना है तो क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका इधर देंगे, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB। CB का मान क्या है बेटा? देखो C और B, CB का मान कितना है? 40, तो इसको लिख देना 40। और E और C का मान क्या रखा है? देखो E और C का मान रखा है H। E और C का मान क्या रखा है? दे रखा है प्लस H - 40। ओके, अब यहाँ से अगर इस 40 से इस 40 को क्या करेंगे बेटा? काट देंगे, तो AB
इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, ए बी इक्वल टू एच, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आप इसको इतना मान के छोड़ दीजिए, ये जो ए और बी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है किसके बराबर, एच के बराबर। अब आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज डी सी ई में, अब लीजिए क्या, त्रिभुज डी सी ई में, अब डी सी ई में कितना लेंगे, tan 60, कितना ले लीजिए tan 60 इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना है ई सी, क्या है ई और ई सी, अपान इसमें क्या रखा है डी सी, क्या रखा है डी और सी। अब बेटा जो डी सी है वो इसी के पैरेलल तो होगा, अगर डी सी ए भी है एच तो डी सी भी क्या होगा एच, क्या हो जाएगा एच। तो डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। tan 60, tan 60 का मान क्या होता है √3, और ई और सी, ई सी का मान क्या आया बेटा, ई सी का मान आया हुआ है h-40 इंटू डी सी, डी सी कितना है एच के क्या एच के बराबर है। इसका मल्टीप्लाई अगर बेटा मैं इधर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू h-40। ओके, इस 40 को बेटा इधर ही रहने दो और इस h को उठा के इधर ले आओ। अगर इस h को हम उठा के इधर ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये है h√3, इधर लाएंगे हो जाएगा -h इक्वल टू -40। ओके, क्या हो जाएगा -40। अगर इतना हम ला रहे हैं, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कर देंगे, h को हम ले लेंगे क्या कॉमन। अगर यहाँ से हम कर ले रहे हैं h को ले रहे हैं कॉमन, अगर हम ले रहे हैं h को कॉमन तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू -40। ओके, अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लें, h का वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा -40 √3 - 1, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हर में बेटा √3 - 1 है तो इसका परमीकरण करेंगे, क्या कर देंगे √3 + 1 और √3 - 1 से कर देंगे प्लस से, ऊपर क्या हो जाएगा ये बचेगा h इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे बेटा तो ये हो जाएगा -40 √3 और इसका करोगे तो -40। ओके, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बचेगा तुम्हारा हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1, ये a² - b² का फार्मूला। तो 3 के ऊपर अंडर रूट करोगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा। अब हो जाएगा h इक्वल टू, ये 3 में ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, फिर क्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्या करेंगे बेटा दोनों में माइनस है और हमको माइनस लाना भी है तो हम क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे इसको हम केवल 40 को क्या करेंगे बेटा, 40 को हम लेंगे बाहर और लिखेंगे -√3 - 1 बटे 3 में 2 गई 2, ये दो क्या हो जाएगा कट जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 20, ये h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 - 1। ये क्या हो गया, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा नहीं कहीं देखो बेटा ये कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था एक भवन, कह रहा था एक भवन के शीर्ष स्तंभ के शीर्ष से 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है, 60 अंश का उन्नयन कोण बनाए। इसके बाद बोल रहा है भवन के शीर्ष से, फिर बोल रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 है। तो ये ऊपर से देख रहा है तो ये क्या हुआ 45, ये हुआ 45, तो इधर आके एक आंसर बनेगा 45, ये हो गया। अब इतना ही बोला है, इसके बाद क्या टोटल आपको डॉट करना है, सिद्ध क्या करना है 20 √3 - 1 मीटर। यहाँ पे दिया गया बेटा AD इक्वल टू क्या दे रखा है 40 और दिया है CB, तो CB अगर AD अगर बेटा 40 है तो CB भी क्या हो जाएगा 40। अब तुमको निकालना है E और C। अब EC तुमको निकालने के लिए क्या करोगे, EC में से इस टोटल में से बेटा CB में से अगर C और ये E और B में से अगर CB को घटा दोगे तो EC आएगा, तो वही हमने किया EC इक्वल टू H - 40 कर दिए। अब यहाँ पे ले लिया बेटा त्रिभुज 45 CB अपान इतना,
टोटल मान को क्या रख दिए, टोटल हमने मान रख दिया। यहाँ पे इतना, यहाँ पे भी 40 40 रख के काट दिए। यहाँ h इक्वल टू ई बी बराबर h कर दिए। यहाँ पे क्या हुआ, tan 60 लिए, तो tan 60 जब लेंगे बेटा, देखो tan 60 तो लंब बटे आधार DC लेंगे। अब DC क्या है, AB के बराबर। AB का मान कितना आया था h, और EC का मान क्या आया था h माइनस 40। तो ये क्या लिखा, √3 h माइनस 40 अपान h, इतना लिख दिए। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे, इतना इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या करना है बेटा, इसमें क्या है कि ये 40 जो है ये 40 ही रहेगा। इसमें अगर कुछ चीज़ें हम, यहाँ पे 40 हो गया, ये h माइनस 100 इसको ले आया इधर माइनस, ये हो गया बेटा क्या 40 का 40 रह गया। यहाँ से h कॉमन ले ले, h माइनस 100 इक्वल टू 40, ये हो गया क्या 40। यहाँ h इक्वल टू माइनस 40, इसमें मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं बेटा, तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस 40 माइनस 40, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 हो गया, क्या √3 माइनस 1 हो गया। अब इसमें करेंगे 40, ये √ मल्टीप्लाई हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ कट जा रहा है, लेकिन यहाँ -3 √ आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है -√3 माइनस 1। ये होगा क्या, ये होगा प्रूवरेशन, ये होगा प्रूव। कहीं पे कुछ मिसमैच हो रहा है बेटा, जो ये प्रूव होने में थोड़ा, लेकिन ये बेटा क्या हुआ, ये हो गया प्रूव। इसमें क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में मैं अभी 3 वीडियो बना चुका हूँ बेटा। इसमें क्या है, ऊंचाई दूरी के जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं ऊंचाई दूरी के, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। इससे हार्ड क्वेश्चन ऊंचाई दूरी में कभी नहीं दे सकता, यही क्वेश्चन देगा, इससे हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट तो करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। इसके बाद आगे, आज के बाद ऊंचाई दूरी नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे सांख्यिकी, बहुपद। बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।